आज की वीडियो में मैं आपके साथ आपके घर के कुछ ऐसे कॉमन मसलों का हल शेयर करूंगी जिसको देखने और करने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। वो कौन-कौन से ऐसे मसले हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं या फिर हम उन मसलों के लिए अपने ढेर सारे पैसे जो हैं वो खर्च करते हैं। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ रहना है। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज जो सबसे पहले टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, देखिए हेयर पिन तो आपने सिर्फ और सिर्फ बालों में लगाई होगी। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि प्याज में लगाने के इसके क्या हमें फ़ायदे होंगे। तो आज दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ आपको कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्याज लेना है, इसका छिलका उतार लेना। फिर आपने 4 से 5 कॉमन पिनें लेनी है और इनको प्याज के अंदर लगा देना है। लगाने के बाद क्या होगा कि आप इसे चारपाई के नीचे रखेंगे तो आपको कभी भी जो है मच्छर जो बार-बार तंग करता है बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और आपकी चारपाई से कोसों दूर रहेगा। है ना अमेजिंग टिप? आज की जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ज़बरदस्त। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास 1 से 2 छुरियाँ होती हैं, मगर जब हम एक टाइम में ज़्यादा सब्ज़ी काटते हैं तो फिर हमारे पास छुरी चाकू नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने केक वाले कटर, पिज़्ज़ा कटर को लेना है और फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपने जो आपका धनिया वगैरह है या कि जो भी इस तरह की पुदीना है, इसको आप बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से कट होगा। जितना बारीक आप कट करना चाहें आप उस उतना ही बारीक इसको कट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सीज़र नहीं मिल रही तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर की मदद से हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप हमारी भी बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों के पास जो इस तरह के रोलिंग पिन होते हैं ना, बाज़ दफ़ा ये मेरा वुड का है। जिन लोगों के पास वुड के नहीं होते उनको बार-बार धोने की वज़ह से वो उनकी जो वो होती है ना, वो क्या उसको कहते हैं, आजकल बहुत ही नाकस प्लाई लगाई होती है, वो बड़ी जल्दी फूल जाती है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए मैं एक छोटा-सा टोटका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बेकिंग सोडा लेना है और फिर व्हाइट विनेगर लेना है। इसको अच्छे से आपने इसके ऊपर फैला लेना है और 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, रोलिंग पिन पर भी और इस पे जो बेलन है उसको भी आपने लगा देना है। दोनों को लगा के आप 5 मिनट के बाद कोई भी कपड़ा लें, उसके साथ अच्छे से खुश कर लें, साफ़ कर लें। फिर दोबारा से गीला कपड़ा लगाएँ तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको खुरचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप रोटियाँ बना लें तो आप इसको अच्छे से कवर करके रखा करें। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह के कोलगेट की जब भी हम कोलगेट लाते हैं तो इस तरह के बॉक्स हम फेंक देते हैं। आज के बाद आपने हरगिज़ इनको नहीं फेंकना। ये जो लोग रहते हैं रेंट के घरों पर, उनके लिए जिनके किचन छोटे होते हैं, कैबिनेट नहीं बने होते, उनको काफ़ी मसला होता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें रखने के लिए हमारे किचन में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे बीटर होता है, छोटे-छोटे जो स्पून होते हैं, चम्मच होते हैं, जो बाज़ दफ़ा हमें नहीं मिल रहे होते, ठीक है? तो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें रख सकते हैं जो आपकी किचन की हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के हेयर ड्रायर को लेकर। हेयर ड्रायर का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर हम इसकी सफाई की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते। देखिए, देखने में तो ये अच्छी खासी साफ़ लग रही है, मगर मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, नेल रिमूवर लेना है और नेल रिमूवर की मदद से आपने कॉटन पे नेल रिमूवर लगाना है और फिर इस तरीके से आपने इसके ऊपर सारी जो मशीन है इस पे रब करना है। तो आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा चंद सेकंड में ही। और अगर आपके पास इस तरह का आपका बॉक्स नहीं है तो आप क्या करें कि कोई भी शू बॉक्स लें और उसमें आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, जब हमारी टेप जो है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके अंदर ये जो कार्डबोर्ड है ये बहुत ज़बरदस्त होता है, इसको कभी भी नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, जब हम मैंने किचन में काम करते हैं तो हमें अक्सर मोबाइल पास लगाया होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसके अंदर आपने लगाना है और बहुत आसानी से कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी आपका मोबाइल इधर उधर
उधर नहीं गिरेगा और अक्सर किचन स्लैब पे रखने की वजह से ना मोबाइल ख़राब भी हो जाता है, तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। सर्दियों में क्या होता है कि जब भी हम मोज़े सॉक्स वगैरह धोते हैं ना, धोने के बाद ये होता है कि हमें एक पाँव का मिलता है, दूसरे का मिलता ही नहीं है। हम इधर उधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और फिर हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसी वैसी परेशानी का मसला नहीं होगा, क्योंकि हम इसको कुछ तय ही इस तरीके से लगाएंगे। हम इसको प्लस की तरह रख के फिर इसको तय लगाएंगे। तय लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से एक पार्ट को लेकर इस तरीके से आप इसको टर्न कर लें, तो ये बिल्कुल भी इधर उधर घूमेगा नहीं। और आप ऐसे करें, शू रैक लें और उसमें आप, यहाँ कोई भी आपके पास हॉली बॉक्स है तो उसमें आपकी जितनी भी घर के अफराद की सॉक्स है वो आप रख सकते हैं, तो वो भी आपका काफ़ी आसानी से, मतलब कि जब आपको ज़रूरत होगी मिल जाएगा। एक तरीका और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से आपने दोनों पाँव लेने हैं सॉक्स के और उनको ऐसे रोल करते जाना है। रोल करने के बाद आपने इस तरीके से टर्न कर लेना है। तो ये भी तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। जो आपको पसंद आए आप ज़रूर फॉलो करें और अपनी मुश्किल का हल आसानी से निकालें। अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे साथ मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ आ जाती है लेमन की बारी। जो लेमन आजकल थोड़े से सस्ते हैं, तो फिर हमारे घर में अक्सर लेमन बहुत ज़्यादा मकदार में आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा हमारे पास टाइम नहीं होता, तो फिर हम कैसे इन्हें लंबे टाइम तक अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने कोई भी शीशे का जार ले लेना, जितनी आपके पास बड़ा है आप उस हिसाब से बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें पानी भर के आपने इस तरीके से लेमन को डिप कर देना है और फिर आपने हफ्ते में एक दफ़ा लेमन में से पानी लाजमी निकाल के ताज़ा पानी भर के इसको फ्रिज में रख देना है, तो कभी भी आपके लेमन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के कार्डबोर्ड को लेकर। जब भी हम केक वगैरह, हमारे घर कोई भी गेस्ट आ जाए, वो केक लाए या हम खुद ही ईद या किसी त्यौहार पर इसको लाते हैं बच्चों की सालगिरह पर, तो फिर आपने क्या करना है, इसको कभी भी नहीं फेंकना। इसको आप गरम जो हमारे सालन वाली कढ़ाई होती है ना, उसके इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शीशे के टेबल पर गरम कढ़ाई, गरम डोंगा रखते हैं तो उसको स्क्रैच पड़ने का डर होता है। तो इसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड का ये इस्तेमाल हम फ्रिज की स्मेल को दूर करने के लिए करेंगे, ठीक है। ब्रेड का आखिरी पीस जो होता है उसे हम ऐसे ही रख देते हैं, तो आपने इस पे बेकिंग सोडा लगाना है और इस तरीके से आपने पीस करके इनको फ्रिज में रखना है, तो आपके फ्रिज से बैड स्मेल नहीं आएगी। जो बैड स्मेल होती है बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह की बाटल को लेकर। वाटर बाटल में अक्सर कुछ टाइम के बाद अजीब सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, तो आपने क्या करना है, लौंग को आपने जलाना है। जलते हुए लौंग जो होते हैं उनको आपने इस तरीके से किसी भी बर्तन में रख के ऊपर इसको उल्टा कर देना है, उल्टा देना है, तो उससे जितनी भी लौंग की वो स्मोक होगी, धुआं होगा, उसकी वजह से जितनी भी आपकी बाटल में बैड स्मेल है वो चली जाएगी। नेक्स्ट टिप जी दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास नाइफ होती है, तो हम इससे कपड़े भी काटते हैं और भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर कुछ टाइम के बाद जो ये बिल्कुल भी काम करना छोड़ जाती है। और फिर जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो जब हमारे ज़रूरत के टाइम हमारी चीज़ें सही काम नहीं ना करती, तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किस किस को गुस्सा आता है ये भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो अच्छा जी, इसको तेज़ करने का तरीका क्या है, कोई भी दवाई का मेडिसन होता है उसको फेंकने से पहले इस तरह के जो अल्मोनियम की तरह का होता है ना, उसको आप इस तरीके से ना कट करें। कट करने के बाद आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपकी जो कैंची है वो शार्प हो जाएगी, बहुत अच्छा काम करेगी। या कोई भी आप कांच की बाटल पर भी इसको खोलने बंद करें तो उससे भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, बगैर हाथ लगाए कभी आपने आटा गूंदा है, नहीं गूंदा, तो आज की वीडियो में आप गूंद सकते हैं। वो कैसे गूंद सकते हैं कि आपने एक शापड़ लेना है और जल्दी में, जब कभी हमारे मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हमें आटा गूंदना होता है जी, हमें हाथ भी नहीं लगाने होते, या हाथ पे कहीं कट वगैरह लग जाए ना, तो फिर हमें बहुत मसला होता है आटा गूंदने का। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने एक शॉपर लेना है साफ वाला, उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत या जितना आपको ज़रूरत है उस तरीके से आप ना इसमें डालें ऑयल। फिर आप ऑयल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मसलेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि ये खुद बहुत शापर को छोड़ देगा और बहुत अच्छी वो
तरह का ये मतलब जिस तरह हम हाथों से आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ये हो जाएगा। ये देखें जी, ये आपके सामने है आटा, इस तरीके से इसने शापर को भी छोड़ दिया और बिल्कुल भी शापर के साथ नहीं चिपका। लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। अच्छा जी, जो हमारे घर में फ़ालतू ब्रश होते हैं ना, या किचन ब्रश जो अक्सर मैंने रखा हुआ है इस तरीके का ना, एक ब्रश लिया हुआ है, टीथ ब्रश जो होता है ना हमारे पास, तो मैं किचन में लाज़मी रखती हूँ, क्योंकि बास्केट वगैरह जब धोनी होती है ना, तो बास्केट में जो डिज़ाइन होता है उसमें या तो सब्ज़ी के छोटे-छोटे पार्ट फँस जाते हैं या इसी तरह छोटी-मोटी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से लिड को दोनों छुरी को गरम करना है और लिड को इस तरीके से काट कर आपने किचन वॉल पे लगा दें, फिर आपको बिल्कुल भी ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब भी कभी हमने जीन्स की पैंट वगैरह पे सिलाई करनी होती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि सुई जो होती है ना, या तो वो मोटी होती है, या उसका जो आगे से सिलाई वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से हम सिलाई करते हैं, मतलब नोक उसकी, वो काफ़ी मोटी होती है और बिल्कुल भी ना वो नहीं जा रही होती, बहुत मुश्किल से ना वो पैंट के अंदर से गुजरती है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है नाखून तराश और उसके ऊपर इसको अच्छे से रब करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर रब करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छे से इसका जो नोक है ना वो बारीक हो जाएगा और बल्कि शार्प भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी नाइफ ये जो आपकी सॉरी सुई है ना, इसको जंग भी होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा चंद सेकंड में, बस आपने हल्का हल्का रब करना है। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी हम काफ़ी टाइम रोटियां रखते हैं हॉट पॉट में, तो हॉट पॉट में ना अजीब सी एक महक आने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पराठे हों या रोटियां हों, उनका कोई टेस्ट हमें अच्छा नहीं महसूस होता। तो वो उस मतलब जो बैड स्मेल होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए महक कह लें, स्मेल कह लें, जो आपको बेहतर लगे आप वो इधर फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, वो अजीब-सी जो बर्तन के अंदर एक महक होती है ना, उसको हम किस तरीके से दूर से, आपने कॉटन लेनी है, उसके अंदर चंद लौंगे डालनी है, ठीक है। लौंगे डाल के आपने इसको जला लेना है। जैसे ही ये रुई जलेगी, लौंग जब जलेंगे ना, तो आपने जब इसका धुआँ बनेगा, तो इसको जो है इसका धुआँ बनेगा, तो ऊपर से आपने इसका लिड लगा देना है। जैसे ही आप हॉटपॉट को बंद करेंगे और जो लौंग की स्मेल होगी, और चंद मिनटों में आपका ये मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा हो। अक्सर हमारे घर में इस तरह के रिसाले वगैरह जो होते हैं ना, वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो ये भी बहुत ही एक मसला होता है। अगर तो आपके घर में नहीं है कैबिनेट, तो आपकी स्पेस नहीं है, तो आप इस तरीके से इनको जो है बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आपने जो भी आपके पास इस तरह के रिसाले वगैरह ना, इसका सेंटर लेना है और सेंटर लेके आपने इसके इस तरीके से डालते जाना है। आप तकरीबन 15 से 20 रिसाले जो हैं वो इस तरीके से हैंगर में डाल के रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो आप इसका दोबारा से इस्तेमाल यानी कि पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो इन चीज़ों को बार बार रीड करते रहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते, तो उनके लिए ये वाली टिप बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से एक ही जगह में ढेर सारे रिसाले जो हैं वो होल्ड भी हो जाएंगे, और आपको जब ज़रूरत होगी आपको मिल भी जाएंगे। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। बिना पैसे खर्च किए, बिना टेंशन लिए आप अपने मसलों का हल निकाल सकते हैं। जी, यहाँ हम ऑयल वाली जो बॉटल के ऊपर इस तरह का होता है ना हैंडल, जिससे हम ऑयल वाली बॉटल या पानी वाली बॉटल को आसानी से उठाते हैं, उसको कभी भी नहीं फेंकना। इसका एक इस्तेमाल बताती हूँ। इस तरह के जो ब्रश होते हैं जिनसे हम जाले हुए उतारते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इससे हम झाड़ू भी लगाते हैं, तो इसको जब हम बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इसके अंदर गुजारना है, और गुजारने के बाद कहीं भी कील, वाल के साथ कील लगा के आपने इसको लटका देना है। तो इससे ये होगा कि आपका ब्रश एक तो खराब भी नहीं होगा, और बच्चे जो खराब करते हैं उनकी पहुंच से भी दूर रह गया। आज की जो अगली टिप है ना, जब भी हम नेल पेंट का इस्तेमाल करते हैं ना जल्दी वगैरह में, तो या बच्चों के हाथ लग जाए, तो ये होता है कि जब बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके इर्द गिर्द नेल पेंट गिर जाती है, जिसकी वजह से जब हम कभी
कुछ टाइम के बाद इसको ओपन करते हैं तो ये इतने सहज तरीके से फ्रीज़ हो जाता है, ये बिल्कुल भी जो नेल पेंट है ना, इन ये बिल्कुल भी नहीं खुलती। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप इसको या हफ्ते में एक दफ़ा या कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो आप क्या करें, कॉटन के साथ थोड़ा-सा नेल रिमूवर या खाली कॉटन को लेके आप जब इसको बंद करें ना, तो आप अच्छे तरीके से साइडों से इसको साफ़ करें और साफ़ करने के बाद जब आप इसको बंद करेंगे ना, तो फिर चाहे आप 1 साल बाद भी इसको खोलेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, बहुत आसानी से ये खुल जाएगी, ठीक है? इस तरीके से अगर थोड़ी-सी एहतियात से आप चीज़ को खोलेंगे, बंद करेंगे, तो इससे आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और दूसरा आपकी ढेर सारी बचत भी होगी। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों बेटियाँ हैं तो उन्हें भी ये चीज़ गाइड कर सकती हैं कि इस तरीके से आप अगर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो लंबे टाइम तक चलेगी। होप करती हूँ कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। तो आज की जो अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये ओवन को लेकर है। अक्सर आए दिन हमारा जब ओवन कभी भी गंदा हम हो जाता है, ओवन उसकी में वजह क्या है? उसकी सालन वजह को ये है कि जब गरम हम इस करते तरह हैं तो के कोशिश ओपन किया बर्तन करें में कि सालन को आप जो गर्म है करते हैं ना, तो लिड नहीं प्लास्टिक के होता, तो बर्तन का वो जो इस्तेमाल ना ऑयल की करें। छींटे अभी वगैरह होती ये हैं, फ़िलहाल वो मेरे उसमें प्लास्टिक गर्म में ही होते हुए पड़ी हुई है तो मैंने इर्द-गिर्द ये फैलती हैं, तो एक तो आपके हमारा सामने ओवन कर गंदा हो दिया जाता है। है। जब भी मगर आप मैं कोशिश करती ओवन हूँ में कि इस मैं तरह सालन ओवन में गर्म जो करें चीज़ तो इस इस्तेमाल पे कोई बर्तन भी करती हूँ वो नैपकिन काँच इस का ही तरह का करती या हूँ। टिश्यू पेपर तो जो है अभी वो रख चलें ये लिया करें। मिस्टेक ही और होगी, जब मगर मैं इसमें आपको से बताती ऑयल हूँ कि वगैरह जब भी कभी उड़ता है आप तो वो टिश्यू अपने अंदर ओपन अब्ज़ॉर्ब कर बर्तन लेता है। में इससे आपका जो मैक्रो है, ओवन है, वो भी गंदा नहीं होगा और आपका जो है ये लंबे टाइम तक चलेगा। होप करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा-सा आइडिया भी पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के कड़ी पत्ता, ली पत्ता जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, ये इतना ज़बरदस्त है ना जी, इसकी भी हिफ़ाज़त करनी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे घर की दालों को, पूरे महीने की दालों को बहुत अच्छे से महफ़ूज़ करता है, क्योंकि अगर दालों में एक पत्ता भी इसका रख लिया जाए ना, तो दालें जो हैं कीड़े, सुसरी और सुंडियों से बच जाते हैं। तो इसको भी जब लाएँ तो आप अच्छे से किसी बॉक्स में रख लिया करें। जब आप अगर शॉपर में रखते हैं, एक तो ये टूटते रहते हैं, दूसरा ये है कि जब ज़रूरत होती है फिर ये मिलते भी नहीं हैं। जी, आज की जो अमेज़िंग टिप है वो ये है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो ये है कि अगर आपके घर में ढेर सारे ताले हैं और ढेर सारी चाबियाँ होती हैं, तो ऐसा होता है कि जब हम चाबी ताले को लगाते हैं ना, तो हम 1, 2, 3 बार-बार ताले को चाबी लगा के चेक कर रहे होते हैं कि हमारे ताले को कौन-सी चाबी लगती है। तो उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट लेनी है और इस तरीके से आपने ताले के ऊपर नेल पेंट लगा देनी है और चाबी के ऊपर भी नेल पेंट लगा देनी है। उससे आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आपको ढूँढने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको सारी चाबियों को इधर-उधर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगती है और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, वो भी मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा कि जब वो चाबियाँ, क्योंकि हमारी अक्सर हमारे घरों में एक आदत होती है कि एक छल्ले में एक चाबी नहीं होती, ढेर सारी चाबियाँ होती हैं और जब हमने उनका इस्तेमाल करना होता है, तो हम बार-बार ताले को लगा रहे होते हैं। इधर मेरे पास 2 ताले थे, दोनों पे मैं डिफरेंट कलर की नेल पेंट लगाऊँगी ताकि चाबियों पर भी और तालों पर भी, ताकि मुझे ढूँढने में इतना मसला ना हो। तो इस तरीके से अगर आपको भी ये चीज़ की उलझन और परेशानी होती है, तो आप अपनी उलझन और परेशानी का हल 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह की लिपस्टिक को लेकर है। जब भी आजकल जैसे फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं और शादियों के सीज़न है, तो जब हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो शादी के फंक्शन से पहले ही हमारी लिपस्टिक जो है वो ख़त्म हो गई होती है या हम खा गए होते हैं। तो उसका क्या हाल है, आपने इस तरीके से लिप पर लिपस्टिक लगानी है और उसके बाद आपने कोई भी टेल्कम पाउडर लेना है और पाउडर को आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके हल्का-हल्का हाथों से टैप कर लेना है। फिंगर की मदद से आपने होंठों पर टैप करना है और टैप करने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से, जैसे हम एक बेस बनाते हैं ना फेस पे, वो उस तरीके से ये इसकी बेस बन जाती है और इसके बाद जब आप टिश्यू की मदद से दोबारा एक दफ़ा फिर लगा के इसको हल्का सा कोट करते हैं, तो बहुत अच्छे से फंक्शन खत्म हो जाएगा मगर आपकी लिपस्टिक नहीं उतरेगी। तो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के जो किचन में स्विच वगैरह होते हैं ना, इनको क्या होता है, वो इतने चिकने से हो जाते हैं ना, ग्रीसी हो जाते हैं, उनको साफ़ करना
बहुत मुश्किल होता है। तो इधर आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले लें, जो आपके पास ऑयल है आप मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन पे लगाएँ और इस तरीके से हल्का-हल्का रब करें जी। ऑयल की मदद से ही इतने अच्छे से ये बोर्ड जितने भी हमारे स्विच बोर्ड होते हैं ना, वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी चिकनाहट इसके ऊपर से उतरी है। कॉटन को देख के आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि किचन के बोर्ड वगैरह कितने गंदे होते हैं। अभी मैंने टेल्कम पाउडर डाला और फिर मैंने दोबारा से को रुई की मदद से इसको साफ़ किया। अब ये शाइन करने लग पड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नया जैसा। तो यहाँ इस तरह की जो हमारे घर में बेकार सी बाटलें पड़ी होती हैं ना, जैसे जामे श्री की, रूह अफ़ज़ा की और भी ये जो सिरका वगैरह होता है ना, इसकी बाटल होती है, वो हम उन्हें ऐसे ही वेस्ट फेंक देते हैं। तो आज एक बहुत ही मज़े का जो है कि वो आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना। कट करने के बाद आपने कटर की मदद से छोटी-छोटी इसके अंदर स्ट्रिप बना लेनी है, कट कर लेनी है। स्ट्रिप कट करने के बाद फिर देखिएगा कि ये किस काम आएगा। लो जी भई, अगर आपके पास बीटर नहीं है या आप कहीं किसी मतलब के तफरीह या कहीं घूमने गए हैं, तो आपके पास बीटर नहीं, तो इस तरीके से आप उसका बॉटल की मदद से हैंड बीटर खुद बनाकर आप बहुत अच्छे से आप दही, लस्सी किसी चीज़ को भी फेंट कर आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत अच्छे से ये आपके दही को फेंट देगा, बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त ये हमारा बीटर बन जाता है। तो इससे आपके लाखों रुपए भी बचेंगे। तो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरी बहनें स्कॉफ का इस्तेमाल करती हैं बाइक के ऊपर, तो उनके साथ अक्सर ये होता है। किन-किन के साथ होता है वो भी मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा कि जब भी हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, तो सेफ्टी पिन बहुत ही बुरे तरीके से हमारे स्ट्रोलर में फँस जाती है। तो फिर क्या होता है कि हमें काफ़ी पैसों का नुकसान उठाना पड़ता है। वो कैसे उठाना पड़ता है वो भी मैं बताती हूँ। कोई भी आप टेप ले लें, तो टेप को आपने जी कर लेना है कट। तो कट करते ही क्या होगा कि आपने इसकी जो ये वाला होल है ना, इस पे आपने इस तरीके से इसको टर्न कर लेना है। ये वीडियो में थोड़ी-सी मेरी वीडियो ऊपर चली गई है, बनाते हुए हैंड ऊपर चला गया, तो इसकी थोड़ी-सी मैं माज़रत चाहती हूँ। तो इधर फिर देखें जी, इसको इस तरीके से मैंने टर्न कर लेना और एक दफ़ा ऐसे करने से दोबारा से मैं इसके ऊपर टेप को प्लेट लूँगी अच्छे से। तो अभी मैं इसको फालतू जो टेप होगी उसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद जी ये बहुत अच्छे से मतलब ये समझे कि एक होल्डर बन जाएगा, टेप होल्डर, ठीक है? तो टेप होल्डर जो है, इससे ये होगा कि आप स्ट्रॉलर में चाहे जितना भी मोटा स्ट्रॉलर के अंदर इसको इसकी गिरफ्त पकड़ना चाहेंगी हो जाएगी और ये बिल्कुल भी आपके स्ट्रॉलर में नहीं फंसेगा और ना ही आपका स्ट्रॉलर जो है वो फटेगा, कहीं से भी खराब होगा। अगली जो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जी, हमारे घर में क्या होता है कि जब भी सीज़न आउट होता है या जो हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं, तो हम उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। जो थोड़े बहुत इधर उधर से फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, उनको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं बताती हूँ, यही कपड़े जो है ना, ये हमारे जैसे कमीज़ शर्ट, इस तरह बच्चों की ये फ्रॉक वगैरह जो होती है ना, ये लोन के कपड़े होते हैं, ये वो सफाई में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो कि अक्सर कुछ मेरी बहनें जो हैं वो मार्केट से बने बनाए डस्टर भी ख़रीद लाते हैं, मगर कुछ लोग नहीं भी ख़रीद सकते। तो ये टिप उन लोगों के लिए है कि जो घर में ही रह के अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं ना, वो इस तरीके से बचत कर सकते हैं जी। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने शर्ट के ऊपर से जितने भी बाजू वगैरह हैं या के बटन वगैरह होते हैं ना, जो काम के होते हैं, आप देखें लेस जो है अच्छी खासी अभी ठीक है, तो इसको मैं फिर कहीं ऑर्गेनाइज़र बनाने में या कोई ना कोई जो कहीं इनका इस्तेमाल लाजमी करके आपको इसका भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह के जो पीसेस होते हैं ना जी, उसको एक तो हम किचन स्लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम डस्टिंग से कर सकते हैं, तीसरा ये है कि इसके हम इस्तेमाल जो है काफ़ी जगहों पर भी कर सकते हैं। जो मेरी बहनें समझदार हैं वो भी समझ गई होंगी कि हम इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाज़ा काफ़ी तरीक़ों से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैं जो इस्तेमाल करूँगी, एक तो इसके मैं ना अक्सर जब भी मेरे जो थोड़े कपड़े इस तरह रफ़ हो जाते हैं ना, उनको मैं ये डस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, या मैं उनको किचन स्लैब को चूल्हे को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आप इनको धो के रख लें, छोटे-छोटे पीसेस बना के, जब आपको लगे कि आपका चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, आपकी किचन स्लैब गंदी नहीं है, तो आप बजाए कि बाज़ दफ़ा टाइम नहीं ना होता हमारा कि पानी के साथ वॉश करें ये वो, तो आप इस तरीके से जितना भी ऑयल वगैरह या छींटे खाने की गिरी होती हैं चूल्हे पे, उसको इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। धोने की बजाय आप इसे डिस्कार्ड कर दें। अगर आप रोटी वाले रुमाल से साफ़ करेंगे तो फिर उसे बार-बार धोना पड़ेगा। अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।